आप जाना नहीं चाहते तो आपको कोई जाने कैसे देगा? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। हमारे जो भी प्रदेश के नेता हैं वो वहां पर गए हैं, परंतु अमित जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच सिर्फ इस पे नहीं है कि राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। लखीमपुर की दुखद घटना में भी सेलेक्टिव अप्रोच है। वहां 8 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोग गाड़ी से कुचलकर मारे गए हैं। जो लोग गाड़ी से कुचल के मारे गए, दुर्भाग्यवश यदि उनमें से किसी की नजर पड़ जाती तो शायद वो बच जाता पीछे से आती गाड़ी देखकर, परंतु 4 लोग भीड़ द्वारा घेर कर लाठियों से पीट पीट कर मारे गए हैं, जो सरासर सरेआम हत्या है। मगर अफसोस कि ऐसी सेलेक्टिव अप्रोच है कि उन 4 हत्याओं के लिए तो कह रहे हैं हत्यारों को फांसी देनी चाहिए, हत्यारों को सजा देनी चाहिए, मगर लाठियों से पीट पीट कर घेर कर मारे गए लोगों की हत्या के लिए कोई नेता का, देखिए राजीव तलवी साहब ज़हीन आदमी है, मगर मैं पूछ लूं कि क्या कोई एक बयान दिखा सकते हैं जिसमें कांग्रेस के या किसी विपक्षी दल के नेता ने कहा हो कि इन लोग करना चाहिए, जिसमें कोई किंतु परंतु जांच विवेचना की आवश्यकता नहीं है कि वो हत्या है। फिर उसके बाद मैं आपसे बात कहता हूं, दूसरी बात, आप देखिए कि जिस प्रकार का एक सांप्रदायिक वातावरण वहां बनाने का प्रयास किया गया, वो वीडियो सबने देखा कि पूछो कहो टेनी ने भेजा है ना सिखों को मारने के लिए। अरे भाई क्यों? और वो कह रहा नहीं साहब वो तो भीड़ देखने, नहीं तुमने कहा, और बाद में वो व्यक्ति मार दिया। समन है, अदालत का बुलावा। किसी के हृदय में कोई पीड़ा नजर नहीं आ रही है। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है जो मैं कहना चाहता हूं कि, और सेलेक्टिव अप्रोच इतनी नहीं अमित जी, सेलेक्टिव अप्रोच की इंतहा देखिए। आज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया था ना, लखीमपुर की घटना को लेकर किसान आंदोलन में। अरे कांग्रेस वहां सरकार में शामिल है, और महाराष्ट्र में फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2006 से है, जब कांग्रेस सरकार में थी, और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठती है। अरे भाई आप सरकार में खत्म कर दीजिए ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ना। कैबिनेट में बैठ के यह प्रस्ताव पारित होता है कि हमें बंद करवाना है। यह प्रस्ताव नहीं पारित होता है कि जो हमारे अधिकार में है अगर हम उसे काला कानून मानते हैं तो उसे न समाप्त कर देना है। यह होती है सेलेक्टिव अप्रोच। तो इस प्रकार का जो चिंतन दिखाई पड़ता है कांग्रेस की अप्रोच में। और अंत में एक वाक्य और कह दूं, मुझे नहीं लगता है कि राशिद अल्वी साहब जैसा व्यक्ति, इंतहा यहां तक थी कि एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में टिकैत ये तक बोले कि उन 4 लोगों पे, यानी जिन लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा, उन पे हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रतिक्रिया में गुस्से में किया गया, तो एक्शन का रिएक्शन है, ये कहा गया। ठीक है ठीक है, वो क्या आप उससे सहमत? वो उन्होंने वो इससे सहमत है? नहीं है तो यही टिकैत साहब की मदम्मत करिए। ठीक है राशिद अल्वी। देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जो राशिद अल्वी साहब ने बोला, मैं पूरी विनम्रता के साथ उनका प्रतिवाद करता हूं। नंबर 1, अटल जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। नंबर 2, मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। और जिस इंटरव्यू की बात की जाती है, मैं दर्शकों से कहता हूं, वो जी टीवी को दिया गया इंटरव्यू था, कोई भी जाके नेट पे चेक कर ले। मोदी जी ने क्रिया की प्रतिक्रिया शब्द कभी नहीं बोला है। हां, मगर इस देश में क्रिया की प्रतिक्रिया बोला गया है सर्वोच्च स्तर से। 5000 सिखों के कत्लेआम के बाद राजीव गांधी जी ने कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इतना बड़ा स्टेटमेंट, 5000 लोग, जिसमें पुलिस की गोली से भी वही बेचारे मारे गए, और दंगों में भी वही मारे गए। ये दंगा नहीं था, 5000 के 5000 एक ही कम्युनिटी के मारे गए, ये नरसंहार था। उसके बाद सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है, और वही मुंसिफ था, राशिद अल्वी साहब वही मुंसिफ था जो मुजरिम था, और उसी सरकार के जेरे इंतजाम तमाम प्रकार की जांच चल रही थी। मगर मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है। Lenskart.com। और तो छोड़िए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, 24 हिंदू मर गए थे, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था कि मैंने मरवा दिए थे। ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे, मैंने मरवा दिए थे। और उस सरकार को कांग्रेस ने समर्थन देके बचाया। किसी ने नहीं कहा कि उस मुख्यमंत्री से कहिए इस्तीफा दे। और यहां गृह राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद अल्वी साहब खुद बोले कि पुलिस ने कहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है लड़का, इसलिए कितने दिन की रिमांड मांगी? 14 दिन की। मैं चुनौती से कहता हूं
कि कभी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो वहां सत्ताधारी दल के किसी मंत्री के बेटे के लिए पुलिस ने यह लिख के दिया कि कोऑपरेट नहीं कर सकते, और न्यायालय ने 3 दिन की रिमांड दी, पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तो मेरे विचार से अब आगे से यह आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए कि पद पे रहने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। और मंत्री स्वयं यह बोल चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरा बेटा घटना स्थल पे था, ये उन्होंने नहीं कहा कि दोषी साबित हो जाए, घटना स्थल पे था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये टीवी चैनल्स पे ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरे बोलने का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता इस बात पे।